हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो मैं आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ और आज का जो हमारा वीडियो है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ और कमेंट ज़रूर करें। एंड में आप लोगों के कमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और उन्हें मैं बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ। उससे ये पता चलता है कि हाँ, आप लोगों की क्या सोच है। मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है कि जो एक ग्रुप है, हमारा कम्युनिटी है, जो कि कहीं ना कहीं टॉक्सिक रिलेशनशिप से हम लोग जूझ रहे हैं या नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप से या कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप से जूझ रहे हैं। तो एक हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होनी चाहिए जो एक दूसरे को हेल्प करे, सहयोग करे, आत्मविश्वास बढ़ाए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप में जब भी आप होते हैं आप बहुत एक अकेलापन और बहुत आप कंफ्यूज रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो नार्सिसिस्ट है वो जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है। गैस लाइटिंग बहुत होती है इन रिलेशनशिप्स में, तो एक बहुत कंफ्यूजन का स्टेज रहता है। तो इन वीडियो से मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग जो बोलते हैं, सोचते हैं, उस पे एक दूसरे को वैलिडेशन, यानी कि एक आप लोगों को लगे कि आप लोग सही सोच रहे हैं। तो ये होना बहुत ज़रूरी है और इसी उद्देश्य से ये चैनल बनाया गया है। तो एक दूसरे को वैलिडेट करें, सहमति दें, सहयोग करें, एक दूसरे को कमेंट पे भी अच्छे अच्छे कमेंट दें एक दूसरे के लिए, एक दूसरे कमेंट्स में जा कर के, और इस प्रकार से एक बढ़िया सा कम्युनिटी बढ़ाया जाए, ये मेरी कोशिश है। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो ये है कि क्या नार्सिसिस्ट जब किसी नई सप्लाई के पास जाता है तो क्या वो आपको मिस करता है, क्या उसे आपकी याद आती है, ये आज का टॉपिक है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग सोचते हैं कि नार्सिसिस्ट अब हमसे ज़्यादा किसी और में इंटरेस्ट ले रहा है, वो या उसने छोड़ दिया है आपको और वो अब नई सप्लाई के पास चला गया है, नए जो इंसान है उसके पास चला गया है और उसके साथ समय बिता रहा है बहुत ज़्यादा। तो आपके मन में ये विचार आ सकता है कि क्या नार्सिसिस्ट मुझे मिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या वो मेरे साथ तो बहुत बुरा था, दूसरे के साथ उतना बुरा है या नहीं है, या क्या चल रहा है सब सिचुएशन। तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती, क्या वो नार्सिसिस्ट आपको मिस करता है। तो इसका आंसर है कि नहीं, नार्सिसिस्ट किसी को भी मिस नहीं करते हैं, उनको इतना टाइम ही नहीं होता। ये टाइम वाली बात मतलब वो इतना टाइम ही नहीं देते किसी रिलेशनशिप को कि वो किसी को भी मिस करें। और क्योंकि उनका क्या प्रॉब्लम आती है, वो कनेक्टिविटी ही नहीं फील करते। किसी भी रिलेशनशिप में कनेक्शन, ह्यूमन कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। वो उस ह्यूमन कनेक्शन को फील ही नहीं करते, वो उस ह्यूमन कनेक्शन को फील नहीं कर पाते, वो उससे जुड़ नहीं पाते, किसी भी इंसान से उनका जुड़ाव नहीं होता, किसी भी इंसान से उनका कोई लगाव नहीं होता। उन्हें सिर्फ सप्लाई चाहिए होती है, वो सिर्फ किसी भी इंसान को एक सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं। सप्लाई माने अटेंशन और अपने आप को ऊपर दिखाने की जो उनकी ललक होती है, वहाँ वो उस इंसान को यूज़ करते हैं। उनको किसी से कोई अटैचमेंट नहीं होता, ना अपने बच्चों से, ना अपने हस्बैंड से, ना वाइफ, किसी से, दोस्त, किसी से भी कोई उनको लगाव नहीं होता, कोई भी तरह का अटैचमेंट उनको नहीं हो पाता है और इस कारण से वो किसी के साथ जुड़ नहीं पाते। और जब आप किसी से जुड़े ही नहीं हैं तो आप उसको क्या मिस करेंगे। आपको सिर्फ उसकी भरपाई के लिए, उस जगह को भरने के लिए एक नए आदमी की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको दूर से ऐसा दिख रहा है कि वो दूसरे इंसान के साथ बहुत खुश है, तो नहीं, वो खुश भी कभी नहीं होते। वो सिर्फ सप्लाई 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 उनको हर समय चाहिए होती है। वो हर समय ये सोचते हैं कि मुझे सप्लाई मिले, मुझे अटेंशन मिले, ना वो दूसरे इंसान से भी नहीं जुड़ते, वो किसी से भी ज़िंदगी भर नहीं जुड़ते। वो किसी से उनका जुड़ाव, जो एक इंसानी जुड़ाव होता है, वो नहीं होता है उन्हें किसी के भी साथ। तो इसीलिए वो बहुत जल्दी जल्दी आप देखते हैं कि रिलेशनशिप में से दूसरे रिलेशन में स्विच करते हैं, भागते रहते हैं और एक को छोड़ते दूसरे को पकड़ते, दूसरे को छोड़ते तीसरे को पकड़ते हैं और किसी से भी उन्हें कोई भी कनेक्शन महसूस नहीं होता।
कुछ समय के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि यार वो दूसरे के साथ ज़्यादा कनेक्टेड महसूस दिख रहा है, पर वो कनेक्शन नहीं होता है। या तो वो दूसरा आदमी की पर्सनैलिटी बिल्कुल ख़त्म पर्सनैलिटी है, मतलब बिल्कुल उसमें वो बिल्कुल ही उसके हिसाब से चल रहा है, बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंस उस इंसान का लो है, वहाँ पे वो शोषण उसको करने दे रहा है। एक ये रीज़न हो सकता है कि वो आपको कनेक्टिविटी दिख रही है, बट एक्चुअली तो नार्सिसिस्ट सिर्फ सप्लाई के पीछे भागते हैं, सिर्फ अटेंशन के पीछे भागते हैं, उन्हें किसी से कोई कनेक्टिविटी महसूस ही नहीं होती। तो आप ये समझ लीजिए कि नार्सिसिस्ट आपको या किसी को भी कभी मिस नहीं करता, और ना ही कभी भी उसे किसी से कोई भी कनेक्शन महसूस होता है। वो एक खोखला आदमी है जो कि बस कनेक्शन, सप्लाई, अटेंशन के लिए भागता रहता है। वो एक ऐसा भिखारी है जो कि सबके सामने हाथ फैलाता है कि मुझे सप्लाई दे दो, किसी भी तरीके से हुक और क्रुक, उसको कोई मतलब नहीं है। इसलिए वो किसी के साथ अच्छा बनता है, किसी के साथ बुरा बनता है, क्योंकि उसको सप्लाई चाहिए, किसी भी हालत में सप्लाई चाहिए। वो एक ड्रग एडिक्ट की तरह से सप्लाई 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 की तरह। और मैंने ये भी देखा है और पढ़ा भी है कि ये जो अटेंशन और ईगो और ये सप्लाई होती है, कई बार ड्रग एडिक्ट से भी ज़्यादा होती है। तो ये इनका एडिक्शन होता है बहुत ज़बरदस्त, सप्लाई का, अटेंशन का। तो ये बस लोगों के पीछे भागते रहते हैं कि मुझे सप्लाई दो, मुझे अटेंशन दो। तो ये किसी को मिस करने की हालत में होते ही नहीं है, इनको कोई कनेक्शन महसूस ही नहीं होता, ना किसी के जाने का ना किसी के आने का। तो ये बहुत ही खोखले लोग हैं जिनका कोई भी ह्यूमन एक कनेक्शन नहीं बन पाता है, क्योंकि इनको बचपन से ही उन्होंने वो ढंग से कभी वो कनेक्टिविटी में, अपनी जो फर्स्ट केयर गिवर होता है, एक्चुअली कनेक्शन हम कहाँ से सीखते हैं, अपने केयर गिवर से। पहला केयर गिवर जो होता है हमारा, कई बार हमारी वो मदर हो सकती है, या बहुत ही जो हमारे, जिसने हमें मतलब पैदा होने के बाद ही तुरंत पाला है, वहाँ से कनेक्ट, उसने कभी आपको टाइम ही नहीं दिया है, उसने कभी आपकी इमोशनल नीड को मीट ही नहीं करा है, और सिर्फ आपको ये सिखाया कि तू भाई सुपीरियर है, तुम जो है क्या कहते हैं, सब तुमसे दबने चाहिए, बस ये उटपटांग चीज़ें सिखाई हैं। तो आपका कोई कनेक्शन उस फर्स्ट केयर गिवर के साथ ही नहीं बन पाया। तो जब वहाँ नहीं बन पाया तो आपने वही सीढ़ी, आप बस उसको रिपीट करते रहते हैं, और वहीं से आप कनेक्टिविटी, ह्यूमन कनेक्टिविटी से दूर हो जाते हैं। तो ये एक रीज़न होता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को एक क्वालिटी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं कि उसने बोला, चिल्लाया मुझे खिलौना चाहिए, खिलौना दे दिया, फिर उसने चिल्लाया मुझे ये चाहिए, उसको वो दे दिया, फिर उसने चिल्लाया मुझे ये चाहिए, और टाइम नहीं दे रहे, क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे। तो नार्सिसिस्ट के साथ ये होता है, बचपन में उनकी जो भी जिद होती है सब पूरी की जाती है, उनको जो बोले वो पूरा दिया जाता, बट एक क्वालिटी टाइम वो नहीं दिया जाता, प्रॉपर मिररिंग उनको नहीं प्रोवाइड की जाती है। इसलिए अंदर से वो बहुत ही खोखले होते हैं। आप उनका कहना मान रहे, अगर आप उनका कहना नहीं मानते तो लाइफ में वो बस इसी तरीके से भटकते रहेंगे, और इसी में उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। सो ये एक वीडियो था। कमेंट ज़रूर करिएगा क्या आपको मेरा वीडियो पसंद आया, क्या आपको मेरी बात सही लगी, आपको क्या महसूस होता है। और हाँ, अगर सुपर थैंक्स यूज़ करना चाहें तो सुपर थैंक्स खुला हुआ है, आप मिनिमम 40 रुपीज़ से सुपर थैंक्स दे सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और इस चैनल के ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और हर इंसान, एक इंसान को एटलीस्ट शेयर करे वीडियो, जैसे भी आपको लग रहा है कि वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, उसे शेयर करें। या आप सोचते हैं कि मुझे ये वीडियो नहीं, मुझे एक अलग तरह का वीडियो शेयर करना है अपने किसी भी जान पहचान को। कई बार हम सोचते हैं कि हाँ, वो इंसान भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, बट मैं उसको थोड़ा अलग तरह का वीडियो शेयर करना चाहता हूँ, तो आप वो टॉपिक भी नीचे लिख सकते हैं। मैं अगली बार वो टॉपिक पे, एक जनरल टॉपिक पे भी बात कर सकती हूँ, क्योंकि कई बार हम जनरल टॉपिक, नार्सिसिज्म वर्ड ही अपने आप में बहुत जल्दी नहीं मिलता, लोगों को नहीं समझ में आता। मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैं भी बहुत अगले वीडियो में ये बात हम डिस्कस करेंगे, चलिए, कि भाई ये वर्ड कैसे हमें मिला, इसकी भी बड़ी कहानी होती है। क्योंकि इंडिया में इतना अवेयरनेस नहीं है नार्सिसिज्म को लेके, लोगों को ये शब्द ही नहीं मिलता, जिंदगी बीत जाती है शब्द मिलते हुए कि ये है क्या, टॉक्सिक है, परेशान कर रहा है, ये सब नार्सिसिज्म वर्ड। मुझे इसीलिए कई बार लगता है मैं अपनी वीडियोस कैसे बनाऊं, क्योंकि नार्सिसिस्ट डाल के तो वही इंसान आएगा जो नार्सिसिस्ट को जानता होगा वर्ड को।
जो नहीं जानता वो कैसे ढूंढेगा मेरे वीडियोस, वो कैसे मेरे तक पहुंचेगा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ आने वाले समय में कुछ जनरल टॉपिक्स पे मैं बात करूँ टॉक्सिक रिलेशनशिप के ऊपर, जिससे लोग मेरे वीडियोस तक पहुंच सकें और यहाँ से उन्हें नार्सिसिज्म वर्ड मिल सके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों तक ये शब्द पहुँचाएँ। ये लोगों को शब्द ही नहीं पता, तो उनको जो वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं या नार्सिसिस्ट के साथ होते हैं, उनको यही क्लियर नहीं होता कि वो किसके साथ है। सो आप लोग भी मुझे कुछ टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक सजेस्ट किए हैं, आने वाले समय में उन पे वीडियोस बनाने वाली हूँ। तो अभी मैं ये वीडियो यहीं पे फिनिश करती हूँ, जल्दी ही आपके लिए दूसरा वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।